अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द एंड ऑफ हिस्ट्री थ्योरी। ये थ्योरी फ्रांसिस फुकुयामा ने दी थी। हम इस थ्योरी के बारे में देखेंगे कि उन थ्योरी के अंदर उन्होंने क्या कहा है, उसके पॉइंट्स देखेंगे, वो लागू इस वर्ल्ड के अंदर हो रही कि नहीं हो रही, वो राइट थी या रॉन्ग थी, उसके जो अच्छे एस्पेक्ट थे वो देखेंगे, और जहाँ पे वो उसे किया गया है कि वो गलत है, साबित की गई है, वो चीज़ देखेंगे किस वजह से उन्हें गलत साबित किया गया है। जो द एंड ऑफ हिस्ट्री जो एक थ्योरी है, वो एक ऐसा आइडिया है जो सजेस्ट करता है कि ह्यूमन जो काइंड जो है, ह्यूमन जो हैं वो ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हैं, यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है, मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा। उसकी वजह क्या है, अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इसका पॉइंट देखते हैं क्या कहते हैं वो। द एंड ऑफ हिस्ट्री थ्योरी आगे है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे देखेंगे हम जो फ्रांसिस फुकुयामा है वो राइट हैं या रॉन्ग है। यहाँ पे व्हाट इज फ्रांसिस फुकुयामा एंड ऑफ हिस्ट्री थ्योरी, वो क्या है, वो कह रहे हैं बाय 1989 became clear that Cold War would be end USA emerge in victorious। वो कह रहे हैं कि 1989 तक ये क्लियर हो गया था कि जो कोल्ड वार है वो अमेरिका जीत गया था, यूएसए जीत गया था, और वो एक सुपर वार बन गया था। फिर कह रहे हैं कि कोल्ड वार was not just a conflict for influence and dominance between two superpower USA and USSR। वो कह रहा है कि जो कोल्ड वार थी ये दो सुपर पावर यूएसए और यूएसएसआर के जो दो पावर थी, इनके दरमियान सिर्फ अपना इन्फ्लुएंस या अपना डोमिनेंस कायम करने के लिए, अपनी पावर को शो कराने के लिए लड़ाई नहीं थी, बल्कि लड़ाई किस चीज़ की थी। वो कह रहा था यहाँ पे कोल्ड वार वाज आल्सो एन आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। ये एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट भी था। आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट किस तरह के, इनके दो नजरियात थे। पहला हम देखते हैं सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, जो था वो यूएसएसआर लेके चल रहा था। इसके बाद लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म लेके चल रहा था यूएसए, जो हम अच्छे तरह जानते हैं, काफ़ी बार हमने इसको डिस्कस किया है। जो यूएसए है उसकी जो पॉलिसी है, जो उसका आइडियोलॉजी है, वो है कैपिटलिज्म। उसके बाद हम देखते हैं कि यो यू यूएसएसआर की जो पॉलिसी है वो कम्युनिज्म है। ये दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है, इस वजह से ये ज़्यादातर इन्होंने वॉर्स या कोल्ड वार का इरा चला है। इसके बाद बाकी जो वॉर्स हुई इसी वजह से हुई है। आगे वो कह रहे हैं कि 1989 द एंड ऑफ हिस्ट्री, द 1992 द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उन्होंने कहा 1989 के अंदर इन्होंने जो एक ना आर्टिकल शाया किया था जिसे द एंड ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना है। फिर उन्होंने कहा 1992 के अंदर जो एंड ऑफ हिस्ट्री जो थ्योरी थी इनकी, जो एक उनका आर्टिकल था, उन्हें एक बुक की शक्ल दे दी गई जिसका नाम रखा गया द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। फिर नेक्स्ट कह रहा है मैनकाइंड आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन हैज बिकम एंड। वो कह रहा है आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन जो थी ना इंसानों की, वो खत्म हो गई थी। यानी कि वो इंसानों के अंदर लड़ाई हो रही थी, ग्रुप्स के अंदर लड़ाई होती, कंट्रीज के अंदर लड़ाई हो रही थी कि आइडियोलॉजिकल जो आइडियोलॉजी जो है वो कम्युनिज्म वाली ठीक है या कैपिटलिज्म वाली ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि जो उनके दरमियान लड़ाई थी वो खत्म हो गई थी। अब उन्हें पता चल गया था जो कैपिटलिज्म है वो ही बेहतर है, क्योंकि कैपिटलिज्म जीत गई थी। कैपिटलिज्म ने पूरी वर्ल्ड के अंदर अपनी डोमिनेंस कायम कर ली थी, किसकी वजह जरिए, अमेरिका के जरिए। अब वो कह रहा है कि नो मोर बिग स्ट्रगल, वो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे और कोई स्ट्रगल बाकी रही नहीं। Concept of history, end of history process that the big battles between the different way of organization societies like democracy and communism over। वो कह रहा है कि यहाँ पे जो वॉर है ना वो एंड हो गई है। इनके दरमियान वो कह रहा है कि दो जो है ना आइडियोलॉजी है सोसाइटी के अंदर, एक डेमोक्रेसी है, दूसरा कम्युनिज्म है। ठीक है, ये डेमोक्रेसी जो यूएसए की है और कम्युनिज्म जो है वो यूएसएसआर की, ये इनके दरमियान जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई थी जो जब कोल्ड वॉर एंड हुआ है। इसके बाद खत्म कैसे हुई, क्योंकि जो कैपिटलिज्म है या डेमोक्रेसी है उसे विक्ट्री मिल गई थी और कम्युनिज्म थी वो हार गई थी। अब वो कह रहा है कि विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे वही बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो इट्स स्ट्रगल दैट लिबरल डेमोक्रेसी वेयर पीपल सेलेक्ट द लीडर एंड द इंडिविजुअल राइट बिकम द डोमिनेंस एंड मोस्ट सक्सेसफुल सिस्टम आफ्टर द कोल्ड वार।
वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो एक सिस्टम था वो उसे माना गया है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो थी वो जीत गई थी। इस वजह से इस जो सिस्टम है इसे राइट माना गया कि ये सबसे अच्छा सिस्टम है जो कि वर्ल्ड के अंदर डोमिनेंट है। अब ये डेमोक्रेटिक जो इकोनॉमिकल सिस्टम भी होता है, ये पॉलिटिकल सिस्टम भी होता है। अगर लेस कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने कहा यहाँ पे कहा जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट थे वो अब सोसाइटी के अंदर खत्म हो गए हैं, उनका स्ट्रक्चर अब बाकी नहीं रहा, क्योंकि दो कॉन्फ्लिक्ट वजह से हो रहे थे, एक कम्युनिज्म की वजह से हो रहा था, दूसरा कैपिटलिज्म की वजह से हो रहा था। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो कम्युनिज्म है वो खत्म हो गया है, कैपिटलिज्म का राज आ गया है। इस वजह से जब दो चीजें होती हैं तभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब एक चीज हार जाती है एक जीत जाती है कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। यहाँ पे इसी बात कर रहे थे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब यहाँ से हम लेके चलेंगे इसे ऊपर की तरफ। यहाँ पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जो इनकी बुक थी, इनका आर्टिकल था, इनकी थ्योरी थी द एंड ऑफ हिस्ट्री, 1989 के अंदर शाया हुई थी। इनकी 1992 के अंदर एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन के नाम पे इन्होंने एक बुक शाया की। वो कह रहे हैं कि जो मैनकाइंड की जो एवोल्यूशन है ना वो एंड हो गई थी, एक आइडियोलॉजी की जो ढूंढ रहे थे वो आइडियोलॉजी कौन सी ज़्यादा अच्छी है, तो वो खत्म हो गई। वहाँ इसके बाद अब ऊपर चलते हैं हम यहाँ पे which the end of the Cold War, the collapse of the communism and Soviet Union, the battle of idea between the liberal democracy and communism were resolved। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि जो वार चल रही थी, कोल्ड वार का इरा जो था, वो उनके दरमियान जो कोलैप्स हो गया था कम्युनिज्म को और सोवियत यूनियन का। इस वजह से जो उनका आइडिया था वो मुहम्मद पे फ्लॉप हो गया था। यहाँ पे जो लड़ाई थी डेमोक्रेसी की और कम्युनिज्म की, उनके दरमियान देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो जीत जाती है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एंड ऑफ वार के बाद कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म का भी उन्होंने नाम लिया है यहाँ पे, और साथ उन्होंने सोवियत यूनियन का नाम भी लिया है। अब यहाँ पे ये दोनों चीज नहीं एंड हो गई थी, कम्युनिज्म तो एंड हुई थी, साथ ही सोवियत यूनियन जो था वो भी खत्म हो गया था। वो खत्म कैसे हुआ था, जब 1991 तक जो कंट्रीज थे उन्होंने आज़ादी ले ली थी, वो जो एरिया थे वो कोलैप्स हो गए थे, तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा कंट्रीज उनके अंदर से मिल गए थे, जैसे यूक्रेन, इसके बाद काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ऐसी जो कंट्रीज थे जो लैंडलॉक कंट्रीज थे, वो ऐसे कंट्री हैं जो कि यूएसएसआर के अंदर से ही निकले हैं। इसके बाद जो यूएसएसआर है वो फिर रशिया के अंदर कन्वर्ट हो गया, पहले इसे वो यूएसएसआर ही कहते थे। इसके बाद वो नेक्स्ट में चलते हैं, द फेलियर ऑफ द कम्युनिज्म एंड द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन हैज confirmed द विक्ट्री ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। वो वही बात कर रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है कि जब वो कम्युनिज्म फेल हो गई थी, इसके बाद हम देखते हैं कि जब उनका सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो यहाँ पे कंफर्म हो गया था दुनिया को सामने के सामने, यानी कि रोशन हो गया था कि जो कम्युनिज्म है वही बेहतर है, जो कैपिटलिज्म जो कम्युनिज्म है वो बेहतर नहीं है, जो कैपिटलिज्म है वही बेहतर है। तो कम्युनिज्म जो है वो तो यहाँ पे फ्लॉप हो गई थी, वो यहाँ पे हार गए थे, इस वजह से कम्युनिज्म को छोड़ के लोग अब कैपिटलिज्म की तरफ जाने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट है जी, if history represented the struggle between the among the various ideologies and belief system of the search for the best political system है, मगर वो देर की एक ना सर्च चल रही थी लोगों के दरमियान, कंट्रीज दरमियान, सोसाइटीज दरमियान कि कौन सा जो सिस्टम है वो बेहतर है, कौन सा आइडियोलॉजी बेहतर है जो कि वर्ल्ड को चला सके इकोनॉमिकली तौर पे, पॉलिटिकली तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी जो स्ट्रगल थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, उनको पता चल गया कि जो कम्युनिज्म है वो इस काबिल नहीं है, क्योंकि वो हार गए हैं, तो वो अब फ्लॉप हो गए हैं। अब जो कैपिटलिज्म है वो सिस्टम है वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वो सबसे बेस्ट सिस्टम है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि द एंड ऑफ कोल्ड वार मेक्स द एंड ऑफ द हिस्ट्री। वो कह रहे हैं एंड ऑफ कोल्ड वार जो है इसने हिस्ट्री को एंड कर दिया है। अब हिस्ट्री को एंडिंग कर दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है हिस्ट्री खत्म हो गई, अब कोई और बुक्स नहीं बनेगी, कोई और नॉवेल्स वगैरह, कोई और यानी कि इसके बारे में बुक्स नहीं, या कोई और हिस्ट्री वगैरह लिखा नहीं जाएगा, ये वो हिस्ट्री नहीं है। ये हिस्ट्री क्या है, किसके बारे में बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है। वो कह रहे हैं बट द एंड ऑफ हिस्ट्री डज नॉट मीन एंड इन द इवेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइसिस अराउंड द वर्ल्ड। वो कह रहा है कि एंड ऑफ हिस्ट्री जो है इसका मतलब ये नहीं है कि जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जो क्राइसिस हो रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड वो खत्म हो गए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो कह रहा है कि जो वर्ल्ड वार जो कोल्ड वार थी उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो खत्म हो गए हैं, जो उनके दरमियान लड़ाई चल रही थी, इतना जो कोल्ड वार का एक इतना बना हुआ था, अभी
वॉर दोबारा स्टार्ट होने वाली है, यानी कि असले का डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो बहुत यानी ना एक गंभीर हालात थे, तो उससे वो निकल गए थे। वो कह रहे हैं कि वो जो हिस्ट्री है वो अब खत्म हो गई है, जो कोल्ड वार की हिस्ट्री थी। अब वो कह रहा है कि इकोनॉमिकल आइडियोलॉजिकल सेटल्ड, it's simple that the generation agreed around the market and oriented economic has been established by reducing the economic clashes। वो कह रहे हैं यहाँ पे जो पॉलिटिकल क्लैशेस थे सिर्फ वही क्लैशेस नहीं थे, इसके अलावा और भी क्लैशेस थे, वो इकोनॉमिकल क्लैशेस भी थे। जो कम्युनिज्म वाले कंट्री थे यानी कि रशिया था, वो कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा था, वो सिर्फ जो पॉलिटिकल लेवल पे ही सपोर्ट नहीं करता बल्कि इकोनॉमिकल लेवल पे भी सपोर्ट कर रहा था। वो अपनी जितनी भी इकोनॉमी है, अपनी ट्रेड है, उसके ऊपर भी कम्युनिज्म को लागू करना चाह रहा था। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे जो उनके दरमियान जो एक बना हुआ था, एक इकोनॉमिकल लेवल पे, जो इकोनॉमी लेवल पे था, उनके दरमियान क्लैश था, वो अब मतलब खत्म हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बेस्ट एस्टेब्लिश सिस्टम जो है ना, वो कैपिटलिज्म है, उनके दरमियान जो झगड़ा है वो रिड्यूस हो गया था। तो कह रहा है ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस, अच्छा जी, ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस, the concept struggle that a sort of worldwide agreement has been reached on the best way of run countries and economy। उन्होंने क्या कहा था, वर्ल्ड लेवल पे ना, वर्ल्ड वाइड वो एग्री हो गए थे कि जो सबसे बेहतरीन सिस्टम है किसके लिए, रन कंट्रीज इकोनॉमी, जो कंट्री की इकोनॉमीज है उसे चलाने के लिए जो सबसे बेहतरीन जो सिस्टम है वो कौन सा है, उन्हें पता चल गया था, वो कैपिटलिज्म ही है। नेक्स्ट हम देते हैं कि वाज फुकुयामा राइट, क्या फुकुयामा राइट थे कि नहीं, इनके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट कह रहे हैं यस फुकुयामा वाज राइट, उसके फेवर के अंदर आर्गुमेंट दे रहे हैं कि वो फुकुयामा राइट थे। तो फेवर में जो आर्गुमेंट हैं वो देते हैं। वो कह रहे हैं द नंबर ऑफ स्टेट्स दैट आर लिबरल डेमोक्रेसी इंक्रीज द 25 इन 1974। कह रहा है कि जो लिबरल डेमोक्रेसी की जो थी स्टेट थी जिनके अंदर लिबरल डेमोक्रेसी चल रही थी, वो 35 थी 1974 के अंदर, और 120 हो गई थी 2013 के अंदर, विच अराउंड 60% ऑफ वर्ल्ड स्टेट्स। वो कह रहा है कि वर्ल्ड स्टेट की 60% बनती हैं स्टेट्स से। बहुत ही आइडियोलॉजी है, सिर्फ ये कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म तो नहीं है, और भी हैं आइडियोलॉजी, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि जो 60% तक अडॉप्ट कर लिया था वर्ल्ड ने कैपिटलिज्म को, क्योंकि उनको पता चल गया था जो कैपिटलिज्म है वो बेहतरीन है, वो जीत गई है यहाँ पे, इसलिए उन्होंने कहा जो कैपिटलिज्म है हम उसे ही लेके चलेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 35 जो कंट्रीज थे उनके अंदर जो लिबरल डेमोक्रेसी थी 1974 तक, लेकिन ये 120 हो गई थी 2013 तक। दिस मेजर this more or less accuracy the prediction and made by फुकुयामा। उन्होंने कहा जो फुकुयामा ने जो प्रेडिक्शन की थी कि जो कैपिटलिज्म को वर्ल्ड लेके चलेगी वो ब्राइट साबित हो गई हैं, वो बेहतरीन यानी उसका जो आइडिया रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम former communist states such as China, Russia has adopted the aspect of capitalism। Although China is not a liberal democracy, it supports the international free market principles। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चाइना है और रशिया है, यही दो बड़ी स्टेट थी जो कि कम्युनिज्म को लेकर चल रही थी, लीड कर रही थी। वो कह रही थी ये जो कंट्रीज हैं ये भी अडॉप्ट कर, इन्होंने कुछ जगह पे कर लिया है कैपिटलिज्म को। अब कैपिटलिज्म को उन्होंने अडॉप्ट किस तरह कर लिया है, कैपिटलिज्म के जो मुताबिक जो मार्केट है वो फ्री मार्केट होनी चाहिए, ट्रेड के लिए फ्री मार्केट। यहाँ पे हम देखते हैं जो फ्री मार्केट के प्रिंसिपल्स हैं उसे अडॉप्ट किसने कर लिया है, चाइना और रशिया ने। ठीक है, चाइना रशिया ने अडॉप्ट क्यों कर लिया, उन्होंने पता था कि जो फ्री मार्केट ट्रेड है अगर हम उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम इकोनॉमिकली तौर पर मजबूत नहीं हो सकते। और नेक्स्ट जो वार चल रही है वो इकोनॉमी की वार है, वो पावर की वार नहीं है, वो इकोनॉमी पावर की वार है, जो पॉलिटिकल पावर की वार नहीं है। तो वो इस चीज को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने देखा, तो यहाँ पे उन्होंने उनके जो कैपिटलिज्म के पॉइंट थे, प्रिंसिपल्स थे फ्री मार्केट के, उसे अडॉप्ट कर लिया।
कम्युनिज्म वाज एक्सपेक्टेडली अबॉलिश, जो थी रशिया के अंदर थी, रशियन फेडरेशन के अंदर थी वहाँ पे। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो यूरोपीय यूनियन है और बाकी जो स्टेट है, सोवियत स्टेट्स हैं, तो उनके अंदर भी उन्होंने कहा है जो लिबरल डेमोक्रेसी है ना, उसे अडॉप्ट कर लिया था इन्होंने। अब उन्होंने अडॉप्ट किया है अपनी इकोनॉमी के अंदर, इवन ज्वाइन द यूरोपीय यूनियन और एरोजोन। उन्होंने उनकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है कि वो उन्होंने ईयू और एरोजोन को ज्वाइन किया है। किसने? चाइना और रशिया वगैरह जो कंट्रीज है उन्होंने इसे ज्वाइन किया है, जिसको लीड कर रहा था कैपिटलिज्म। वो कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी एज वाटर्ड एंड द सिंस इन द 1990 दिस इज द क्लियर कैपिटलिज्म डिवाइडेड इन बेनिफिट ऑफ द ग्लोबल। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लियर हो गया था 1990 के अंदर, जो कैपिटलिज्म है वो बेहतरीन है ग्लोबल के वर्ल्ड के अंदर, ग्लोबल के अंदर इकोनॉमी लेवल पे। जो इकोनॉमी जो है वो किस तरह चलनी है, ग्लोब की पूरी वर्ल्ड की किस तरह चलनी है, वो कैपिटलिज्म के जरिए ही चलनी है, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिट है। ये क्लियर हो गया था। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि वाज फुकुयामा राइट। यहाँ पे उनके फिर वो ना और उनके फेवर के अंदर ही एक आर्गुमेंट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे इन लोगों ने कुछ खिलाफ बात की थी कि ये राइट नहीं है, लेकिन फ्रांसिस फुकुयामा ने उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था। फंडामेंटल इस्लाम हैज लिमिटेड नो स्टेट्स अक्रॉस द सच एज Al-Qaeda is also a Islamic state, not state adopt these extremist ideology as far as a government। वहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन वो किस लिए एक्सप्लेन कर रहा था? उन्होंने कहा है कि जो आपने कहा था आइडियोलॉजी जो है वो कैपिटलिज्म को इस लेके चलेंगे वर्ड्स जो है आगे कोल्ड वार के बाद, लेकिन आप वो कह रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो कि एक्सट्रीमली जो इस्लामिक कंट्रीज हैं कि सपोर्ट कर रही हैं, इस्लाम को सपोर्ट कर रही हैं और नई स्टेट्स बन रही हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो स्टेट हैं वो इस्लाम को सपोर्ट नहीं कर रही डायरेक्ट तौर पे या किस तरीके से भी, लेकिन उनका कुछ छोटी नॉन स्टेट एक्टर जो हैं या बड़े नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। नॉन स्टेट एक्टर क्या हैं उसके बारे में आप वीडियो देख सकते हैं, यानी कि ऐसे एक्टर जो स्टेट का साथ ताल्लुक नहीं हो, जैसे कि टेररिज्म ग्रुप हो गया, एनजीओ वगैरह होगी। वो कह रहा है यहाँ पे कुछ अलग है नॉन स्टेट एक्टर्स, वो लेके चल रहे हैं इसको, लेकिन कोई स्टेट लेके नहीं चल रही, वो आइडियोलॉजी सिर्फ कैपिटलिज्म को ही फॉलो कर रही है। यहाँ उन्होंने इस्लाम का नाम लिया, इस्लाम को लेके चल रही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने भी कहा अलकायदा जो है ना वो इस चीज को ले रहा है, ठीक है, जिसे लोग इस्लामिक स्टेट का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये जो है ना एक्सट्रीमली आइडियोलॉजी है, इसे कोई भी गवर्नमेंट फॉलो नहीं करी, ये सिर्फ एक ग्रुप कर रहा है जो नॉन स्टेट एक्टर कर रहे हैं, अलकायदा कर रहा है। यहाँ तक वो बिल्कुल सही साबित हो। आगे देखते हैं फ्रांसिस फुकुयामा राइट्स नो फ्रांसिस वाज नॉट राइट आर्गुमेंट अगेंस्ट द थ्योरी। अब इसकी थ्योरी जो थी, इसके अगेंस्ट जो आर्गुमेंट थे, हम उसे देखते हैं वो क्या है। तो कह रहे हैं फ्रांसिस आर्गुमेंट सजेस्ट दैट यूएस मॉडल गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द शुड रिप्लाइड अक्रॉस द वर्ल्ड। वो कह रहा था कि जो फ्रांसिस फुकुयामा थे, इनका आर्गुमेंट जो था वो कह रहा था कि जो मॉडल है यूएस गवर्नमेंट का, वो सबसे बेहतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड होना जाए, वर्ल्ड के अंदर फैलना है, तो सबसे अच्छा जो है ये गवर्नमेंट का एक फॉर्म है। अब ये तो बात उन्होंने कर दी, अब इसके अंदर जो मिस्टेक है, जो गलती है वो क्या है, वो हम देखते हैं। वो कह रहे हैं बात चलो आप मान लेते हैं कि ये जो कैपिटलिज्म है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये बेहतरीन है, ठीक है, लेकिन इतना बेहतरीन नहीं है। जो बाकी कंट्रीज हैं उनके ऊपर एक दबाव है, उनके एक अंदर एक डर है कि हम अगर जो वेस्टर्न जो डोमिनेंट है, जो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जो उनका एक कल्चर है, हम उसे क्यों अडॉप्ट करें, वो इस चीज़ से डरते हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक मॉडल जो है रोज वर्ल्ड, वो उसे बिल्कुल उन लोगों से नहीं किया, मुकम्मल तौर पर सेव नहीं किया, कुछ कंट्रीज ने किया है, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट कर लेगा, ये फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था, लेकिन अभी तक नहीं किया। तो वो क्या वजह थी? उनको कल्चर की वजह से। अब जो कम्युनिज्म है वो जो है उसका और कल्चर है, कैपिटलिज्म का और कल्चर है, इस्लामिक स्टेट्स का और कल्चर है, और जो कंट्रीज हैं उनका और कल्चर है, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि अब जैसे कि आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान है वो अमेरिकन कल्चर को तो अडॉप्ट नहीं कर सकता ना, इसीलिए जो इससे ज़्यादा मुश्किल उनके लिए होगा सऊदी अरेबिया के लिए, या इससे ज़्यादा मुश्किल होगा ईरान के लिए। इस वजह से उन्होंने इसे अडॉप्ट नहीं किया। यहाँ पे ये इनका जो था
थ्योरी थी वहां फेल हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, चैलेंजिंग रिमेन, ऐसा नहीं है कि जो चैलेंजेस हैं वो खत्म हो गए हैं, जो क्लैश है फंडामेंटल वो खत्म हो गए हैं सोसाइटी के अंदर, वो कह रहे हैं कि अभी भी क्लैश बाकी है। फिर वो कह रहे हैं क्रिटिसिज्म फाइट्स एंड डिबेट्स, ये हम इसकी बात करते हैं। थ्योरी दी है उसके मुताबिक जो कैपिटलिज्म वो बेहतर है, तो वो बेहतर नहीं है, वो यहाँ पे इसे कह रहे हैं कि वहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब वो क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, वो कह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड के अंदर और भी चैलेंजेस हैं, जैसा कि इन्वायरमेंटल इश्यूज आ जाते हैं, इसके अलावा और भी जो चैलेंजेस हैं जैसे सोशल इनइक्वालिटी आ जाती है, ये वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो कैपिटलिज्म की जो सबसे पहचान बन चुकी थी कि जो कैपिटलिज्म जहाँ भी था, जिन कंट्री के अंदर था, वहाँ पे अमीर अमीर हो रहे थे, गरीब गरीब हो रहे थे, तो इस वजह से लोगों ने कहा था जो कम्युनिज्म है ये बेहतर है, जो कोल्ड वार का इरा जो है उसे खत्म होने से पहले। ठीक है, जब वो कोल्ड वार एंड हो गई, जो कैपिटलिज्म जीत गई, तो फिर उन्हें अडॉप्ट करना पड़ा, यानी कि मजबूरी फिर बन जाती जो डोमिनेंट पावर है उसे अडॉप्ट करना, जो छोटे स्टेट हैं उन्हें। तो हर जो कंट्रीज था यानी कि सुपर पावर था, वो चाह रहा था कि जो हमारा जो आइडियोलॉजी है उससे बाकी कंट्रीज जो अडॉप्ट करें, छोटी कंट्री है, उन्होंने प्रेशर भी डाला, उनकी इमदाद भी की, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली उन पर प्रेशर, उनकी इमदाद। ठीक है, उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि अगर इस तरह नहीं मारे तो इस तरह मान जाएं, हमारी जो डोमिनेंस है वो रहे। जैसा कि हम अगर देखते हैं जो इस्लामी स्टेट्स हैं, चाहे उनके तल्लुक अच्छे नहीं भी हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इस्लामी स्टेट्स हैं, उनका एक आइडियोलॉजी जो है उस वजह से पूरी उनके 57 के लगभग जो कंट्रीज हैं उनके अंदर फैली हुई है। ठीक है, इस तरह जो रशिया जो यूएसए था और यूएस के बाद यूएसआर था, वो भी चाह रहे थे उनकी जो आइडियोलॉजी है वो भी वर्ल्ड के अंदर फैले, तो इसलिए उन्होंने जो कोशिश की थी। लेकिन वो कह रहा था इनके अंदर चैलेंजेस अभी भी हैं, वो कौन से चैलेंज है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, इसके बाद सोशल इनइक्वालिटी है जो ही शामिल है। इसके बाद वो बात कर रहे हैं मेजर कॉन्फ्लिक्ट माइट बी हैव लेस्ट, वो कह रहा है कि जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट हैं सोसाइटी के अंदर वो तो लेस्ट हो गए हैं, जो कम हो गए हैं। इसके बाद कह रहा है सोसाइटीज आर ऑलवेज बी इवॉल्विंग ऑन न्यू इश्यूज राइज नीड एंड रेस्ट, वो कह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर और भी नए इश्यूज आते रहते हैं और नई प्रॉब्लम आते रहते हैं, जो कि चाहिए कि सोसाइटी को चाहिए कि उसे सॉल्व करे, उसके बारे में काम करे। तो यहाँ पे जो एंड ऑफ हिस्ट्री है थ्योरी है वो हमारी एंड होती है, आज का हमारा जो टॉपिक था वो एंड होता है। हमने देख लिया कि जो सोसाइटी है उनके अंदर वर्ल्ड के अंदर मुकम्मल तौर पे जो कैपिटलिज्म है उसे अडॉप्ट नहीं किया जा रहा, खास तौर पे जो कंट्रीज हैं वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न जो उनकी एक सिस्टम है, एक वेस्टर्न सोच है, उससे अडॉप्ट करने के लिए वो चाह रहे हैं। ठीक है, इस वजह से वो उसे अडॉप्ट नहीं कर रहे, तो जो इसे को अडॉप्ट क्यों किया जा रहा था वो हम बता दिया। आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।